जय हिंद साथियों, मैं एक्स नायक प्रमिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर बाय पीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सीएसडी कैंटीन के थ्रू एएफडी आइटम्स कैसे खरीदते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, डिजिटल युग आ चुका है और जितने भी एएफडी आइटम्स हैं वो चाहे सर्विंग पर्सनल हो या फिर रिटायर हो, उसको ऑनलाइन प्रोसेस ही करना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार ने एक लॉन्च की हुई है वेबसाइट www.afd.csdindia.gov.in। चाहे कोई सर्विंग या रिटायर जो भी है, उसको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर उसको एएफडी आइटम खरीदना है, कुछ भी कार है, बाइक है, टीवी है, फ्रिज है या एसी है, जो भी एएफडी लिस्ट में आइटम है, अगर वो उसको खरीदना है तो उसको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आज हम आपको उसी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, और फिर बार बार बंदे बोलते हैं सर इसका रेट बताइए, सर इस कार का रेट क्या है कैंटीन का, सर इस बाइक का रेट क्या है कैंटीन का। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना लॉगिन कीजिए और टक देसी और सामान देखिए। अगर आपको वो आइटम लेना है तो वही जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट इनसे लेते हैं, ऐड टू कार्ट में जाइए, डीलर का नाम भरिए, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए और जनरेट कीजिए डिमांड। तो चलो ये प्रोसेस हम एक डेमो के द्वारा देख लेते हैं। मैं मोबाइल पर ही पूरी प्रक्रिया करूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन है, जितने भी सर्विंग या रिटायर्ड हैं वो मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जैसे बुजुर्ग हैं वो मोबाइल से इतना फ्रेंडली नहीं है, तो आप कृपया करके उनको भी ये चीज़ बताना है, उनकी भी हेल्प करनी है। ये हमारा वीडियो, ये कोई यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, इसका उद्देश्य यही है कि जो आदमी लेटर के द्वारा नहीं समझ पाता उसको क्या करना है क्या नहीं करना, एक वीडियो के द्वारा सरल भाषा में समझाने की उसको कोशिश करते हैं और जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाने की कोशिश है। ऑलरेडी ऐसा तो है, हो सकता है कि आपको ये चीज़ पता हो, इससे भी अच्छे से पता हो, लेकिन ये आप अपने 10-15 साथी, 10, 20, 30, 50 जितने साथी उनके पास भेजिए। हो सकता है एक साथी को ये चीज़ ना पता हो, यही हमारी उपलब्धि होगी जो उस एक साथी के पास अगर हम ये वीडियो पहुंचाते हैं उसको इस चीज़ का पता चलता है। ठीक है, चलो चलते हैं डेमो की ओर। सबसे पहले हम गूगल में जाकर सर्च करेंगे www.afd.csdindia.gov.in। ये सीएसडी पोर्टल है, जो ये वेबसाइट है, खुल जाएगी आपको। इसमें आपको न्यूज़ अपडेट्स है, पूरे आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप इसमें शॉप नाउ पे क्लिक करोगे। एक ये जो अभी मैसेज आता है, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ करनी ज़रूरी है जब आप लॉगिन करते हो, तो भी इसको आपने शुरू में एक्सेप्ट करना ही है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड अभी आपका मान लें, आप न्यू रजिस्टर करना है आपने, जो जिनका है वो तो लगभग जानते हैं। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आपने दबाया। उसके बाद फिर आपने, ये बार बार आपको तंग करता ही रहेगा, ये आपने वैसे पढ़नी चाहिए हर चीज़ को। आप इस ब्लू प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू द न्यू पेमेंट प्रोसेस नाउ, ये आपको हर चीज़ के बारे में बारीकी से बताएगा कैसे आपने पेमेंट करना है। आपने इस पर क्लिक करके पक्का पढ़ना है। अभी रजिस्टर के लिए जाओगे, सबसे पहले नेम एज प्रिंटेड ऑन फ्रंट फेस ऑफ द ग्रोसरी कैंटीन कार्ड, जो कैंटीन के कार्ड के ऊपर आपका नाम है अल्फा सिंह, कुछ भी आप डालो तो आपने वही उस पर लिखना है। फिर ये बोलता है कि भाई जो सीएसडी आईडी कार्ड के फ्रंट फेस के ऊपर जो ग्रोसरी कार्ड है उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर आपने अंकित करना है यहाँ पे। सॉरी, मैं न्यूमेरिकल कर देता हूँ। कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे आप फिर एक्स सर्विंग पर्सनल हो, एक्स सर्विसमैन हो, सर्विंग डिफेंस पर्सनल हो या डेपुटेशन पे हो, जो भी रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो भी है आपने डालना है। जैसे सर्विसमैन के लिए है सर्विंग कर दिया, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन कर दिया, सर्विंग कर दिया। अभी आपने चिप नंबर होता है जो कार्ड के पीछे की तरफ होता है और जो आप बिल लेते हो उसके ऊपर भी होता है, तो वो चिप नंबर आपने फिर मेंशन करना है इसके ऊपर।
ये 16 मार्क्स का कुछ भी मैंने कर दिया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, आसाम राइफल, कोस्ट गार्ड, ग्रीफ डिफेंस, सिविलियन, अदर यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसके पास भी कैंटीन जो CSD कैंटीन का कार्ड है वो उसका होल्डर है तो सब के लिए एप्लीकेबल है। मैंने आर्मी क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ है, आप इसमें जाइए, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर 1986 कर दिया है, जनवरी है, 1 जनवरी 1986 कर दिया है। डेट ऑफ इनरोलमेंट 2002 कर दिया मैंने, 16 जनवरी 2002। डेट ऑफ रिटायरमेंट तो डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सर्विंग किया हुआ है। उसके बाद एंटाइटलमेंट कैटेगरी, सर्विंग, रिटायर्ड, आर्मड फोर्सेज। एंटाइटलमेंट कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 5 तक आते हैं सिपाही से लेकर हवलदार तक, 6 से 9 तक आते हैं JCOs, सूबेदार मेजर तक आते हैं इसमें, और 10 से 18 आते हैं ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन से शुरू होकर अफसर्स पूरे। ऑनरेडी वाले भी साहिबान हैं वो भी 10 नंबर में आएंगे। तो मैं यहाँ 1 से 5 करके बता देता हूँ आपको। पे लेवल क्या है आपका, पे लेवल 1 2 3 4 5, वही 4 नायक का होता है, 5 हवलदार का होता है, तो 6 JCOs का होता है, वही जो पे लेवल उसमें थे उसी हिसाब से मैंने 1 हवलदार का टिक कर दिया है। डेट ऑफ रिटायरमेंट मैंडेटरी इसमें लिखी हुई है, तो आपका जो जैसे आपका रैंक हवलदार है और आप 16 जनवरी 2002 के भर्ती हो तो 24 साल 2026 में होंगी, तो यहाँ डालना पड़ेगा, डाल दो 31 जनवरी 2026। जनवरी 2026 ये आप डाल देना। उसमें पैन कार्ड नंबर है, कुछ भी डालो, मैं डमी डाल रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। जहाँ बात यूजर नेम की होती है, ये यूजर नेम आपने डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो आप लॉगिन का जो नाम होता है ना, लॉगिन नेम, वो है ये। आप इसमें अपना नाम डालिए, अगर आपका नाम ले लेता है तो ठीक है, नहीं ले लेता है तो फिर आप कुछ और डालिए आगे, ABC कुछ भी लिखिए, आपका जन्म का ईयर लिखिए, मंथ लिखिए, @ लगाइए, कुछ भी लगे, लेकिन नाम आपका अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मेरा नाम परमिल कुमार है, मैं परमिल से ही करूँगा तो मेरा मिल जाता है क्योंकि मेरा मिला हुआ है, सिर्फ परमिल मैंने डाला था, यूनिक सा नेम आ गया था। आप अपनी ईमेल डालिए xyz@gmail.com, फिर आपने पासवर्ड अपना ही डालना है जो आप कर सकते हो, abc@123, क्या डाला, abs@132, abs@132 सेम डाल दिया। कंफर्म, सॉरी ईमेल कंफर्म करना था, SHDHDJ पासवर्ड कंफर्म करना है हमने, abs@132। मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आपने इसके बाद सेंड OTP करोगे, OTP जाएगा तो फिर आपने कंफर्म करना है OTP, और उसके बाद ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सभी डिटेल डालने के बाद में। जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है, एक बार आपकी आईडी नहीं बनती तो आप दोबारा किसी और नाम से ट्राई करोगे, तो वो आईडी जब आपकी एक बार सबमिट हो जाती है सक्सेसफुली, उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लगता है वो आईडी अप्रूव होने में। फिर 2-3 दिन बाद जैसे ही आप लॉगिन करके देखोगे तो आपकी आईडी उसी नाम से लॉगिन हो जाएगी। तो उसके बाद आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड उसमें डालना है, हमें पासवर्ड ना पता चले इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, नीचे जाने के बाद आपने जो भी कैप्चा है कैप्चा डाला और लॉगिन कर दिया। थोड़ा वेट करना है इसके लिए। जैसे आपने लॉगिन किया तो आपका ये जो भी आइटम है पूरे, आपने क्या आइटम देखना है, पूरे आइटम आपके इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट पेज वाइज पेज आप आगे चलते जाओगे और फिर आपने कोई आइटम सेलेक्ट करना है। लेटेस्ट आइटम क्या आया है, ये जैसे यहाँ से है ना, लेटेस्ट क्या आइटम आया है या लो से हाई प्राइस, जैसे आपको सॉर्ट करना है वैसे आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो नीचे से। जैसे आपको कोई गाड़ी, पर्टिकुलर गाड़ी खरीदनी है, आपने देखना है कि भी मुझे तो टाटा की नेक्सन स्मार्ट खरीदनी है, नेक्सन स्मार्ट प्लस, तो नेक्सन स्मार्ट डालोगे तो इसमें नेक्सन स्मार्ट शो हो जाएगी। ये नेक्सन स्मार्ट होगी, स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस S। जैसे आप इस गाड़ी, आप बोलते हो मुझे एलिजिबल है या नहीं है,
तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, तो ये ऐड टू कार्ट हो जाएगी। अगर आपको एलिजिबल नहीं है जो गाड़ी, जैसे मैं क्रेटा डाल देता हूँ, क्रेटा बेस मॉडल जो है वो एलिजिबल है उसके लिए, आप OR JCOs तो उनके लिए है ही। मैं OR की बात करता हूँ, हवलदार रैंक तक जो है। यहाँ पे क्रेटा सर्च किया, जिस आइटम को आप नहीं खरीद सकते, जो आप एलिजिबल नहीं हो जिसके लिए, वो आइटम आपका ये जो सिस्टम है वही मना कर देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वन। कई बार आपको क्या होता है, जो आइटम आपको लिए, मान लें आप 10,000 रुपये का कोई आइटम खरीद रहे हो, तो भी सिस्टम बोल देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसका एक मेन कारण है कि आपकी जो पुराने जिनका रजिस्ट्रेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट करना है आपने, और अपडेट नहीं है। जैसे ये है, ये लिख के मैंने क्लिक किया, क्लिक करते यू आर नॉट एलिजिबल टू बाई दिस प्रोडक्ट एज द बेस प्राइस अबव द सीलिंग लिमिट। जो हमारी सीलिंग लिमिट है 8 लाख रुपए की, ये इस जो ये गाड़ी है क्रेटा गाड़ी जो मैंने क्लिक किया उसकी ज़्यादा है, 16,93,000, 15 लाख। हाँ, तो इसी में आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, जो 9,93,000 रुपये कुछ कीमत है उसकी, वो हम ले सकते हैं गाड़ी, क्योंकि बेस प्राइस 8 लाख से कम होना चाहिए। टोटल प्राइस तो चाहे 10 हो 11 हो, उससे मतलब नहीं है। ये गाड़ी 9,93,000 है जो ये क्रेटा, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगी। इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो इसको ले लेगा, क्योंकि इसका बेस प्राइस कम है। ऐसे आएगा आपको, जैसे खरीदनी है तो वही प्रोसेस है। आपने कलर डाल दिया, वाइट कलर डाल दिया, सेलेक्ट जोन आपका कहाँ का जोन है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान क्या है, आपने वो डाल देना है। इसमें मैंने राजस्थान डाल दिया। राजस्थान में आपका डीलर कौन सा है, पूरे राजस्थान के अंदर जितने डीलर हैं, अलवर, अजमेर, सीकर, माधोपुर, बीकानेर, झुंझुनू, कोटा, सारे हैं। जैसे जयपुर, टोंक, किसने, जयपुर क्रॉसलैंड कार्स प्राइवेट लिमिटेड आपका ये डीलर है, जहाँ से आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया हुआ है। डिपो आपका कौन सा, जयपुर ही पड़ेगा। तो आपकी कैंटीन कौन सी है जयपुर के अंदर, ये सारी कैंटीन आ गई है। मतलब आपने जब आप LS ऑर्डर लेने जाओगे, पूरा काम आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन डिमांड जनरेट होने के बाद में, अप्रूव होने के बाद में, पूरा पेमेंट वगैरह जाने के बाद में, आपने लोकल सप्लाई ऑर्डर जो कलेक्ट करना है, उसके लिए आपको इस कैंटीन में जाना पड़ेगा। तो कैंटीन का सिलेक्शन ध्यानपूर्वक करना, इनमें जो यहाँ कैंटीन है आपको वहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैंटीन के बिना नहीं हो सकता आपका। मैंने जैसे ये क्लिक कर दिया तो उसके बाद चेकआउट करना है। चेकआउट है, ये लोन का प्रोसेस बताता है, अभी आपने ऐसे करना है। अच्छा दोस्तों, क्रेटा वाला मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो इसलिए नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी एक गाड़ी डिमांड में डाली हुई है, तो 8 साल का गैप होना चाहिए, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं टेक्निकल कोई ग्लिच सोच रहा था, लेकिन वो इस कारण से आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिमांड प्लेस की हुई है 4 व्हीलर की। तो मैं एक्टिवा का आपको करके दिखा देता हूँ। चंडीगढ़ ट्राई सिटी, डीलर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से नहीं आ रहा था, चंडीगढ़ के नाम से आएगा अकेला। कृष्णा ऑटो सेल्स डाल दिया, जैसे डिपो में अम्बाड़ा सो होगा यहाँ पे। URC मैंने डाल दिया, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड की। ये जैसे डाल दिया ना, 67,000 रुपये टोटल कीमत है इसकी। चेकआउट करते हैं हम इसको। ये जो मैंने बोला था ना, इसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अपने आप जाएगा ये यहाँ से। ये आ गया है। लोन सैंक्शन क्या है, आपने लोन किस में डालना है ना, प्राइस जोन, ये डिटेल्स आ गई हैं आपकी, जैसे परमिल कुमार, ये डिटेल्स आ गई हैं। तो स्टेट ऑप्शनल है, डाल दो आप, जो आपके एड्रेस में है वही आपने डाल देना है। आपने फिर उसके बाद आएगा, क्या आपने इससे पहले यही आइटम खरीदा है आपने, नो अवेलेबल आपका 5 है। पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो डीलर से आपने लेना है वो लगेगा, डिस्चार्ज बुक की कॉपी या PPO या रिलीज और जो डिस्चार्ज होने वाला है, PPO की कॉपी लगा दो इसके अंदर। अगली फाइल है लास्ट पेंशन स्लिप और एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। जो एक्स सर्विसमैन है उनका एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लग जाएगा, बाकी सर्विस सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो इसमें आपने दोनों की एक PDF बना लेनी है। जो भी आप डॉक्यूमेंट जैसे एक्स सर्विसमैन आई कार्ड लगाते हो, तो दोनों साइड की कॉपी लगानी है आपने, एक PDF बन जाएगी उनकी। पर्सनल नंबर भी सफिक्स, जो आपका आर्मी नंबर है, फोर्स नंबर जो भी है, सर्विस नंबर लगाना है। क्या आप ये पूछते हैं कि आप लोन ले चुके हो, जब आप लोन के लिए डालते हो आपने यस करना है, जैसे गाड़ी ले रहे हो तो फिर वो लोन अमाउंट आप कितना ले रहे हो, बचा हुआ अमाउंट क्या है, टोटल आएगा इसमें। लोन अमाउंट मान लें आपने 50,000 यहाँ पे डाल दिया, जैसे स्कूटी का था, लोन सैंक्शन है तो यस करना है आपने। फिर यहाँ पे लोन जो सैंक्शन लेटर है, आपको बैंक लोन सैंक्शन का लेटर देती है कि हमने इस बंदे का लोन सैंक्शन कर दिया। यहाँ सिर्फ सैंक्शन लेटर डलेगा, लोन नहीं डालना है आपने, जब तक आपकी डिमांड अप्रूव नहीं होती है। वहाँ से जो आप यहाँ से डिमांड जनरेट करोगे वो आपकी अप्रूव होनी चाहिए। आपने यहाँ से अपलोड कर दी फाइल लोन के लिए, उसके बाद CSD हेड ऑफिस मैन अकाउंट में जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट इन लोन अकाउंट, CSD हेड ऑफिस मैन अकाउंट है, वो आपको डिटेल्स आपको मैन पेज पे मिल जाती है। और जैसे हम ऊपर करते हैं ना, शुरू में हमारे पास जो आती है वहाँ भी आता है, इसमें नहीं है, शुरू में मिल जाएगा आपको लोन अकाउंट वगैरह।
किस बैंक से आपने लोन लिया है, लोन वाले बैंक का IFSC कोड है और अमाउंट कितना है लोन का, वही 50,000 भरना है। और बाकी बचा हुआ पेमेंट आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है 17,867 रुपये। ऐसे जो गाड़ी का बचता है वो पेमेंट है। तो ये सब चीज़ करने के बाद में देखो, जो मैं बेस प्राइस की बात कर रहा था, इसका टोटल वैल्यू जैसे एक्टिवा का है 67,867 रुपये, लेकिन इसका बेस प्राइस कितना है 59,015 रुपये। ऐसे ही जैसे हम क्रेटा गाड़ी की बात कर रहे थे 9,93,000 रुपये है। आप बोलोगे 8,000 लिमिट है, वो 8,000 लिमिट, सॉरी आप बोलोगे 8 लाख लिमिट है, वो 8 लाख लिमिट है, लेकिन वो बेसिक प्राइस की है। CSD बेसिक प्राइस यहाँ पे लिखा है 59,000 रुपये। ऐसे ही जिस भी कार का CSD बेसिक प्राइस 8,000 से कम है, वो सभी OBARS हवलदार रैंक तक ले सकते हैं। JCOs रैंक तक, जो JCOs की एलिजिबिलिटी है शायद 9 लाख की है, और अफसर रैंक तक अफसर की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ CSD बेसिक प्राइस के ऊपर डिपेंड है। टोटल प्राइस उसका क्या है वो छोड़ो, जो हमें छूट मिलती है वो हमें सिर्फ GST की मिलती है 14% की। तो ये सब करने के बाद में आपने लास्ट में जाके डिमांड करनी है। डिमांड जनरेट कर दोगे तो आपकी वो 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगी। जैसे आप डिमांड वहाँ चेक करोगे कि डिमांड क्या स्टेटस है, तो शुरू में पेंडिंग मिलेगी और अप्रूव होने के बाद में अप्रूव हो जाएगी। आपके पास मैसेज भी आएगा, ईमेल भी आएगी। वो अप्रूव होने के बाद में आपने बचा हुआ पैसा और जो लोन का अमाउंट है दोनों डाल देने हैं आपने। तो ये था पूरा प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस होने के बाद में CSD से आपको, जैसे आपने लोन और बचा हुआ पैसा डाल दिया, उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका वो अप्रूव हो जाता है। जब तक अप्रूव नहीं होगा आपकी डिमांड पेंडिंग में दिखाएगा, प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा। जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है तो आपको लोकल सप्लाई ऑर्डर के लिए आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, CSD कार्ड जो आपका ग्रोसरी वाला है वो आपने पक्का लेके जाना है। CSD कैंटीन में जो आपने इसके अंदर मेंशन किया है वो पक्का लेके जाना है। जैसे यहाँ जाओगे ना, आप डिमांड प्लेस्ड में चेक करोगे तो पहले प्रोसेसिंग शो करेगा, उसके बाद अप्रूव शो कर देगा। तो कैंटीन से आपने लोकल सप्लाई ऑर्डर लेना है, डीलर को देना है और अपना जो भी आपका सामान है वो लेके आ जाना है। जैसे मैंने 7 फरवरी को डिमांड प्लेस की थी तो ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगी फिर वो अप्रूव में आ जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। ये जानने के बाद मैं समझता हूँ कि आप कोई भी साथी ये नहीं पूछेगा इस गाड़ी का क्या प्राइस है। स्टेट वाइज, कैंटीन वाइज, जो भी आपकी पूरी डिटेल इसके अंदर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल में लॉगिन कीजिए और सब कुछ चेक कर लीजिए अपने आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप CSD के थ्रू ऑनलाइन AFD आइटम खरीदने के लिए आप सक्षम हो चुके हो। सभी अपनी अपनी ID बनाएंगे और जैसे ही आपको ऑनलाइन प्राइस देखना है या फिर वो आइटम खरीदना है तो आप उसको अभी आसानी से इसके बाद कर पाओगे। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भेजना, जो नौकरी में है वो भी और जो रिटायर्ड हैं वो भी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी है जिसका CSD कैंटीन कार्ड बना हुआ है। तो ऐसे ही छोटी छोटी आपसे बिल्कुल जेन्युइन वीडियो जो हमारे पास पता चलता है कि भी इसकी ज़रूरत है इनको, वही मैं वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल ऐसी सिंपल भाषा में सारी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आप तक आती रही, आप आगे लोगों को भेजते रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, वीडियो को जितना हो उसके शेयर करना। धन्यवाद साथियों, आपका अपना परमिल कुमार।